इस तरह का परिवार ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता। नहीं तो अगर आपका भी दिल रो पड़ा होगा, चलिए रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, एक महिला है, महिला का दर्द देख के रो पड़ती है, फिर भी आपकी छोटी बहन की तरह है। हाँ जी, मैं तो छोटी बहन की तरह रखती हूँ, बहुत प्यार से रखती हूँ। मैं खाना बाद में खाती हूँ, पहले उसको और बच्चों को देती हूँ। कोई भी चीज़ घर में आती है पहले वो खाती है, फिर मैं खाती हूँ। और काम भी हम दोनों मिलके ही करते हैं, ये नहीं कि मैं उसे ज़्यादा करवाती हूँ, अच्छे से रहते हैं हम दोनों। क्या नाम है आपका? शैलेश गुप्ता सर। सर क्या बात हुई है, क्या परेशानी हुई है? सर परेशानी क्यों सिर्फ थाने में पहुंचे हैं? सर इसके जो मेरी मिसेज है मंजू, और हमारी शादी हुई थी 30 मार्च को, और उन्होंने इसको जो मेरी ससुराल वाले हैं वो अपनी बेटी को परेशान करते हैं ज़्यादा। अभी 18 तारीख को वो अपने घर गई थी, उसके बाद वो 19 तारीख को करनाल लेके गए अपनी मौसी जो रेनू नाम है वो, और ये अपनी मम्मी के साथ। वहाँ पे इनकी एक और मौसी है सिमरन, उनके घर गए और वहाँ पे इन्होंने इसको दूसरा लड़का दिखाया दूसरी शादी के लिए। इनकी एक साजिश है, और साजिश के दौरान इन्होंने दूसरा लड़का दिखाने के बाद घर पे लेके आए। घर पे लेके आके इसको इसके साथ मार पिटाई की इनके पूरे परिवार ने, जिसमें कि इनकी मंजू के 2 भाई हैं और इसकी मम्मी हैं, और उसके बाद 2 इनकी भाभियां हैं। उन दोनों भाभियों ने इसके जो एक इसने गहने डाले हुए थे, आभूषण डाले हुए थे, वो सब निकाल लिए इसके, कि हम तुझे कुछ नहीं देंगे। और इसको बार बार ये क्या कि डराते हराश करते हैं कि भाई वो तुझे नहीं रखेंगे, वो तुझे जान से मार देंगे। शादी को कितना टाइम हुआ? हमारी शादी को सर 4 महीने हुए, सिर्फ 4 से 5 ऐसा महीने। ऐसी आपकी तरफ से क्या तंगी थी कि लड़की के सर ऐसा हुआ? सर हमारी तरफ से किसी तरह की कोई तंगी नहीं है, हम इसको बड़े अच्छे से रखते हैं। उसके बाद वो बार बार परेशान कर रहे हैं इसको कि भाई हम तुझे नहीं रखेंगे, या वो तुझे निकाल देंगे, या वो तुझे तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे। क्यों निकालो? उसके बाद सर उन्होंने 2 दिन इसको खाना भी नहीं दिया, 2 दिन से भूखी थी, और ये जैसे तैसे किसी तरह अपनी जान बचा के उनके घर से निकल के इसने ये मेरे पास पहुंची है। उसके बाद हम 1 तारीख को यहाँ पे रात को रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस स्टेशन आए तो क्या आपने कोई चोटें वगैरह लड़की के लगी? जी सर, इसकी सर पूरी बॉडी में सर नील भी पड़े हुए हैं, और इसको चोट लगी हुई है, और सर इसको उन्होंने थप्पड़ भी मारे हैं। आपने पूछा कि किसने मारा है? सर हमने इसकी MRL भी कराई थी, और सर इसके मतलब पूरे फैमिली ने मिलकर तो ये बताती है इसकी पूरी फैमिली ने मारा है मिलकर इसको, जैसे कि इसके 2 भाई हैं या इसकी मम्मी है। क्या चाहते हैं वो इनसे? सर हमें नहीं पता इस बारे में क्या चाहते हैं। आपने पूछा? नहीं सर, हमारी कोई बात नहीं, हम तो एकदम घबरा गए थे जब इसके बारे में पता लगा कि भाई उन्होंने इसको मारा है, और इसके आभूषण भी उतार लिए, और साथ में इसको खाना भी नहीं दिया, और साथ में इसकी दूसरी शादी कराने के लिए जब हमें इतनी बड़ी बात का पता लगा, हम उसी समय यहाँ पे अपना कृष्णा गेट थाने में हाथ की रिपोर्ट लेके आ गए। दिमागी रूप से सही है? बिल्कुल सही है सर, दिमागी रूप से 4 महीने से मेरे साथ रह रही है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। मैं इसके साथ भरपूर खुश है आपके साथ? वो भी खुश है मेरे साथ, मैं भी उसके साथ खुश हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या नाम है आपका? किरण। किरण, क्या लगती हैं आप? मैं मंजू की जेठानी लगती हूँ। एक महिला है, और महिला का दर्द समझ सकती है। किरण, कैसे लगता है कि वो यहाँ पर आके क्या बच्ची परेशान थी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमारे साथ बहुत खुश रहती है, अच्छे से रहती है, दिन भर खुश रहती है। पर उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले उसको बहुत तंग करते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। अब की बार वो 18 अगस्त को अपने मायके गई थी, पहले वो मना कर रही थी, लेकिन जो ज़बरदस्ती फिर भी उसे हाँ बुलवाई कि जाना ही जाना है। फिर वो 18 को उसको लेने आई और उसको लेके चले गए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसको करनाल लेके गए, उसकी मम्मी और उसकी मौसी के यहाँ पे उसको दोबारा लड़का दिखाया कि हम तुम्हारी शादी करेंगे फिर से, और उसने मना कर दिया कि मैं तो अपने ससुराल ही जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। अब भी लड़की के बयान थाने में यही, क्या क्या बयान दिया लड़की ने थाने में? उसने ये कहा है कि मुझे तो अपने ससुराल में ही रहना है, मेरी मम्मी और भाइयों ने मुझे मारा है, उसकी बॉडी में वो दाग भी हैं, नील पड़े हुए हैं, कि मैं अपने पति से खुश हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अपने आपसे कोई बात शेयर की होगी? एक महिला है, महिला का दिल महिला समझ सकती है, कुछ बोला होगा कि मैं मम्मी ने मेरे को मारा या किसने मारा, उन्होंने आपको क्या बताया? सच्चाई बताइए। ये कहा कि मेरी मम्मी ने मेरे बाल खींचे और मुझे बहुत दर्द हुआ, और जब मैं वहाँ से भाग के आई, मैं ऑटो में बड़ी मुश्किल बैठी, और वो उतरते टाइम गिर गई थी, उन्हें कपड़े भी फट गए, कि 3 दिन से मैं भूखी थी, मैंने खाना नहीं खाया। तो इस तरह का परिवार ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता। नहीं तो अगर आपका भी दिल रो पड़ा होगा, चलिए रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, एक महिला है, महिला का दर्द देख के रो पड़ती है, फिर भी आपकी छोटी बहन की तरह है। हाँ जी, मैं तो छोटी बहन की तरह रखती हूँ, बहुत प्यार से रखती हूँ। मैं खाना बाद में खाती हूँ, पहले उसको और बच्चों को देती हूँ। कोई भी चीज़ घर में आती है पहले वो खाती है, फिर मैं खाती हूँ। और काम भी हम दोनों मिलके ही करते हैं, ये नहीं कि मैं उसे ज़्यादा करवाती हूँ, अच्छे से रहते हैं हम दोनों। वो मेरे पास ही रहती है दिन भर। आपके पति या उसके पति गुस्से वाले तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गुस्सा। हम दोनों के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत खुशनसीब जो हमें ऐसे हस्बैंड मिले हैं। तो ऐसा इस अत्याचार को देखिए मतलब दिल रोता है? बहुत रोता है, जब वो रोती है तो मेरा दिल रोता है
जब वो वहाँ से आई थी वो बहुत रो रही थी, और उस दिन वो हॉस्पिटल में हम उसको आते ही लेके गए पुलिस थाने में, वो तब भी बहुत रोई। 3 दिन से वो रो रही है और वो सोती भी नहीं है ढंग से, फिर खाती तो भी क्या नहीं है, रात फिर को उसको खाना खिलाते हैं। रात को उठ के कोई बात करती है ऐसे या डरती नहीं, है? रात को तो वो अपने हस्बैंड के पास सोती है, वो ऊपर सोते हैं 2nd फ्लोर पे, हम 1st फ्लोर सोते हैं। पर वो जैसे सुबह आती है फिर रोने लगती है कि भाभी मुझे दर्द हो रहा है, फिर मैं उसको दवाई भी लगाती हूँ, बोलनी बहुत जेल। धन्यवाद आपका। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि है सर। अभी क्या बात हुई है आपके, आप जेठ लगते हैं उनके? हाँ जी सर, क्या मैं जेठ प्रॉब्लम लगता आई है? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि थाने आना पड़ा आज? सर इसकी मदर ने इसके साथ मारपीट की है, मंजू के साथ में। तो मुझे पता चला रात को 8 बजे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं भी घबरा गया कि भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया। फिर हम थाने आ गए, थाने आके फिर MLR कटवाई इनकी। तो फिर वो तो जब MLR हुई तब पता चला कि इसकी बॉडी पे बहुत सारे नील पड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरह मारा हुआ है इसको। और डॉक्टर कह रहे थे, पहले डॉक्टर ने बताया, फिर इसने बताया इसको 3 दिन खाने के लिए नहीं दिया। ये भूखी थी 3 दिन से, इसको बार बार चक्कर आ रहे थे, ये गिरने को होगी। बड़ी मुश्किल से संभाल के हम इसको हॉस्पिटल लेके गए। बड़ी मुश्किल से हमने 2 दिन से इसको रखा है। 2 दिन से इतना डिप्रेस है ये उनका नाम सुनते ही घबरा जाती है, उनका नाम सुनते ही रोने लग जाती है कि वो मुझे अभी भी मारेंगे। इस तरह का अत्याचार अगर माँ की तरफ से होता है कहीं ना कहीं शर्मनाक है। बहुत ज़्यादा शर्मनाक है सर। आपको लगता है उसकी माँ ने मारा? सर ये ऐसा हो गया जैसे कि ना कलयुग के अंदर भाई से तो दुर्योधन भी शर्माएगा। महाभारत का दुर्योधन भी ऐसे भाई से शर्माएगा। इतना बुरा तो दुर्योधन भी नहीं होगा जितना इसका भाई था। पता नहीं माँ ने और भाई ने ऐसा क्या कर रखा है, क्या कारण है, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या कारण हो रहा है। क्या हुआ है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू रानी। मंजू है। क्या बात हुई है आपके साथ, क्यों आए हो पुलिस स्टेशन में? मैं 18 को अपने घर गई थी। मैंने कहा 30 अगले दिन मैं अपने घर जाऊंगी। ये कह रहे वहाँ नहीं जाना, तू यहीं रहेगी अपने घर। कौन कह रहा है ये बात? मम्मी बोले अपने ससुराल नहीं जाना, यहीं रहना। ये लेके करनाल शनिवार को कह रहे भाई वहाँ शॉपिंग करके आएंगे। शॉपिंग करवाने के बाद नहीं छोकरा दिखाया इन्होंने, कह रहे छोकरा देख लो। मैंने वहाँ मना कर दी, मैंने नहीं करनी, मैंने अपने घर जाना। मैं अपने घर पे आई, अपने घर पे ले आए। मैंने उनको फिर कहा मैं घर पे जाना है, कह रहे नहीं जाना। तो बेटे ये जो आपके ससुराल वाले मारते भी हैं आप? ना कुछ नहीं करते, ना कुछ कहते। खाना वाना देते हैं? हाँ। कपड़े देते हैं? आपसे दहेज मांगते हैं? ना दहेज मेरी माँ। आपकी जेठानी मारती है? ना कोई नहीं मारता। जेठ कुछ तंग तो नहीं करता? ना आपका घर वाला तंग करता है? ना। तो तो मैंने जब यहाँ पुलिस स्टेशन में आप आए हो, किसी के प्रेशर से आए हो कि अपने आप आए हो? अपने आप आया। तो अब क्या करना है? अब आपने कहाँ जाना है? अपने घर जाना है कि पीहर में जाना है? मैंने अपने ससुराल में रहना है। फिर वो तंग तो नहीं करते? ना, मुझे अपने घर नहीं जाना। सर मंजू के नाम से केस आया सर, उसके बारे में क्या बताएंगे सर? हाँ, इस नाम से कंप्लेंट आई है और हमारी महिला हेड कांस्टेबल उसकी जांच कर रही है। दोनों पक्ष बुला रखे हैं, दोनों पक्षों की सुन रहे हैं। जैसे भी अगर उनका कोई आपस में बैठ कर दोनों परिवारों का अगर कोई पैचअप होता हो तो ठीक है, नहीं जो भी इस पर कार्रवाई बनेगी वो नियमानुसार कार्रवाई कर देंगे।